आपको एक बात बता दूं, एक पूरा गैंग है इस मुल्क में जो आरएसएस ने बनाया है। उस गैंग को तमाम तरबियत, पूरी ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि इस्लाम से, इस्लाम की तालीमात में से वो नुक्स, वो पॉइंट निकालो, उसको चिन्हित करो, उसकी निशानदेही करो, जिससे मुसलमानों को या इस्लाम को हम घेरे और कटघरे में लाकर खड़ा कर दें। अफराजुल के हत्यारे के समर्थन यानी शंभूलाल रैगर के समर्थन में तमाम तर हिंदू संगठन जुलूस निकाले, शौर्य दिवस मनाए, और जब कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट के छतों पर चढ़कर, जयपुर कोर्ट की बात बता रहा हूं, इन्होंने तिरंगा झंडा को उखाड़ फेंका और भगवा झंडा लहराया। उदयपुर की उस घटना को लेकर एक हफ्ते से लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट हो रहे हैं। अमरावती के घटना को लेकर एक हफ्ते से लगातार डिबेट हो रहे हैं। अच्छी बात, अफराजुल के समय भी 2-4 दिनों तक डिबेट हुआ था क्या पहलू खां के समय भी हुआ था क्या जुनैद के समय में हुआ था क्या पहलू, क्या कहते हैं, वो दादरी वाले में अखलाक में हुआ था क्या, तबरेज में हुआ था क्या, नजीब में हुआ था क्या, और पुणे में जो उस इंजीनियर को दिन दहाड़े मारा उस पर हुआ था क्या। पीने वाले तो हमारे यहाँ भी पी रहे हैं हराम होने के बाद। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करो, एक खादिम का अजमेर के, बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में बयान दे रहा। अब अजमेर का खादिम अगर नशे में है तो ये तो बड़े अफसोस की ही बात नहीं है, बल्कि फिक्र की बात है। देखिए, सवाल बहरहाल गंभीर है और सवाल बेहतर है। जितना ज़्यादा सवाल मुल्क में होगा, मैं समझता हूँ जो कन्फ्यूज़न लोगों ने बनाकर रखा है वो तस्वीर, वो धुंध जो है वो पूरी तरह से हटेगा, तस्वीर साफ़ होगी। मजहबी जब भी डिबेट आप देखते होंगे चैनलों पर या किसी प्रोग्राम में, तो साफ लफ्ज़ों में ये बात सामने आ जाती है कि मज़हब के नाम पर सबसे संजीदा, गंभीर या सीरियस कोई दिखता है पूरी दुनिया में तो वो है मुसलमान। और मुसलमान का बच्चा बच्चा मज़हब के नाम पर कम से कम संजीदा दिखता। हाँ, जहाँ जहालत है वहाँ मज़हब के कुछ और मायने कोई समझ ले, ये एक अलग बात है कि मज़हब को पूरी तरह से जिन लोगों ने नहीं समझा वो भी मज़हब के नाम पर जज्बाती होकर कुछ कह ज़रूर देता, जैसे आपने सरतन से जुदा की बात कही, लेकिन मज़हब को पूरी तरह से खंगालने के बाद भी आपको कहीं वो कमी नहीं मिलेगी जिसको सार्वजनिक कर कर आप जग हसाई करवाना चाहें। आपको एक बात बता दूं, एक पूरा गैंग है इस मुल्क में जो आरएसएस ने बनाया है। उस गैंग को तमाम तरबियत, पूरी ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि इस्लाम से, इस्लाम की तालीमात में से वो नुक्स, वो पॉइंट निकालो, उसको चिन्हित करो, उसकी निशानदेही करो, जिससे मुसलमानों को या इस्लाम को हम घेरे और कटघरे में लाकर खड़ा कर दें और ये साबित कर दें कि इस्लाम में ये कमी है, यानी मसावात की बात गलत है या फिर अमन की बात गलत है या इस्लाम में मतलब जितनी बातें कही जाती इस्लाम के ताल्लुक से वो गलत है। गलत साबित करने वाले गैंग पूरी तरह से टीवी क्या, मंच क्या, प्रोग्राम क्या, सभी जगह सक्रिय है। और एक बात बताऊं, यूनिवर्सिटियों में भी इनके एजेंट अब घूम रहे हैं और मुस्लिम नौजवानों को इस्लाम के उस बारीकी को, जिस बारीकी को समझने के लिए गंभीर होना, सीरियस होना और उस इल्म का पूरी तरह से जानना, तीनों बातें जरूरी हैं। वो बातें जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बेशतर लड़के नहीं जानते। लेकिन सर सवाल ये, मैं इसको मुकम्मल करता हूं, बेशतर लड़के नहीं जानते और उस बारीकी को नहीं समझते। ये जो एजेंट आरएसएस के घूम रहे हैं ये उसी को दूसरे अंदाज में पेश करते हैं। वो बच्चा यूनिवर्सिटी से घर की तरफ लौटता या मौलाना से रुजू करता। ये बदकिस्मती हमारी है कि उस तरह की बारीकियों पर
हमारे भी स्कॉलर की नज़र कम है, और नज़र है भी तो वो नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं क्या मसले आते हैं, जबकि इस्लाम ने कहा कि ऐसा नहीं करना, खुलकर बात करनी। सवाल का नाम ही इस्लाम है और जवाब का नाम ही इस्लाम है। संतोषजनक उत्तर हर सवाल करने वालों को मिलना ही चाहिए, ये एक दिक्कत है। अब आपने काली पर मैं वहाँ ला रहा हूँ, तो हमारे मजहब के ताल्लुक से यदि गलत प्रचार कोई भी करेगा तो ये मेरा धार्मिक कर्तव्य है, संवैधानिक नहीं धार्मिक कर्तव्य है कि यदि मेरे धर्म के खिलाफ का मतलब ये नहीं कि खिलाफ दो मायने, यानी आरोप यदि आप लगाएंगे जो कि है नहीं, तो हम उसका जवाब देंगे, ये मेरा धार्मिक कर्तव्य है। और खिलाफ बोलने का मतलब, तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते साहब, नास्तिक भी हैं, तो नास्तिक भी जी रहा, हम कहाँ उससे लड़ने जा रहे हैं। मौलाना मुसलमानों से क्यों कहा जा रहा है? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस गैंग ने ये माइंड सेट तैयार किया है कि इतने सवाल पूछो इनसे कि ये हमसे सवाल न पूछ पाए। असल मुद्दा ये है, सवाल के घेरे में दुनिया का वो धर्म है जहां नशा, अभी देखिए बिहार में नीतीश कुमार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। हैरत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब शराब गलत चीज है और इस्लाम ने 1400 साल पहले कह दिया शराब हराम है। अब बात समझ में आई आपको? लेकिन आज मैं कह रहा हूं कैमरे पर, और इसको आप विवादित बनाकर पेश करें या सुनने वाले इसको नकारात्मक ले, लेकिन सच्चाई है, समाज की सच्ची तस्वीर है कि जो हमारे बिरादर वतन है हिंदू भाई, उनके मजहब में न पीना सिर्फ जायज रायज है बल्कि कुछ मौकों पर जरूरी है। और माने पूजा पाठ अनुष्ठान और इस तरह के धार्मिक उनके उत्सवों में, जैसे एक त्यौहार होली है, होली का मतलब लोग जो निकालते हैं, भावनाएं आहत हो जाएंगी, नहीं भावनाओं को केस मुकदमे की क्या बात है। जो बातें हैं वो होली में हमारे हजारों दोस्त हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं सड़क पर नहीं निकलो। क्यों? होली में तो सारे त्यौहार हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, तो होली में क्यों मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं कि शायद उनको होली में यह बता दिया गया कि पीना जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म में लिखा जरूरी है, पीने वाले तो हमारे यहाँ भी पी रहे हैं हराम होने के बाद। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करो, एक खादिम का अजमेर के, बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में बयान दे रहा। अब अजमेर का खादिम अगर नशे में है तो ये तो बड़े अफसोस की ही बात नहीं है, बल्कि फिक्र की बात है, चिंता की बात है कि जिस ख्वाजा गरीब नवाज के दर से करोड़ों लोग अकीदत रखते हैं, और हमारा निजी मानना है कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला उसमें बहुत अहम रोल ख्वाजा गरीब नवाज का था, तो उनके आस्थाने पर उनकी खिदमत का बहाना करके, यानी खादिम कहकर अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, वो बिल्कुल मुसलमानों के लिए, उलमा के लिए, तंजीमों के लिए और स्कॉलर्स के लिए चिंता का विषय है। लेकिन असल मुद्दा जो आपने बताया कि मुल्क में कुछ भी हो किसी के साथ, मान ले ईसाइयत के साथ कोई बात हो, तो वही गैंग हमको कहता कि आप अब क्यों खामोश, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, फला चीज हो गया मुल्क में, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम क्यों बोले। अगर किसी ने ईसाई मजहब पर किसी तरह के बेजा बात कह दी है, उसके मजहब के जज्बात को आहत करने का काम किया है, तो जिसने किया है उसके खिलाफ वो मजहब के लोग बोलेंगे, उनके साथ हम भी बोलेंगे बहैसियत हिंदुस्तानी के। लेकिन पहल हम करें, फतवा हम दें, ये काम हमारे जिम्मे नहीं है। अगर कोई किसी के मजहब के खिलाफ बोलता है तो हम लोग हर चौक चौराहे पर बोलते हैं कि भाई कोई किसी के मजहब के खिलाफ ना बोले, और इस्लाम का साफ मानना है। माने ये कोई ऐसी हदीस नहीं जिसमें विवाद हो, ये मुत्तफ़क़ा तौर पर सभी लोगों ने इसको कबूल किया है कि हमारे आका ने खुद फरमाया कि तुम किसी के खुदाओं को बुरा भला ना कहो। तो जब हमें हमारा मजहब कर रहा तो हम तो मना कर रहे हैं। अब हमारे मजहब के लोग भी उस रास्ते पर जा रहे हैं तो उनका भी हम विरोध कर रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं। तमाम सर हिंदू संगठन जो कह रहे हैं कि लोहा खरीदना चाहिए, सर क्या कहेंगे? मैं वहीं अब आना चाह रहा था कि जो लोग कहते हैं, अभी जोधपुर में घटना घटी, जोधपुर की उस घटना को
उदयपुर में जो घटना घटी, उदयपुर की उस घटना को लेकर एक हफ्ते से लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट हो रहे हैं। अमरावती के घटना को लेकर एक हफ्ते से लगातार डिबेट हो रहे हैं। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन ज़रा सा रिकॉर्ड निकालिए तो टेलीविज़न का, क्या अफराजुल के समय भी 2-4 दिनों तक डिबेट हुआ था? क्या पहलू खां के समय भी हुआ था? क्या जुनैद के समय में हुआ था? क्या कहते हैं वो दादरी वाले में अखलाक में हुआ था? तबरेज में हुआ था? नजीब में हुआ था? और पुणे में जो उस इंजीनियर को दिन दहाड़े मारा उस पर हुआ था? और अभी रिसेंटली एक जैन समुदाय के लोगों को मुसलमान समझ के मार दिया। अरे अखबारों ने जगह नहीं दी उसे, कहीं छपा तक नहीं अखबार में, और टीवी वालों ने बस ब्रेकिंग न्यूज चलाया और हटाया। भाई सवाल हम आपसे भी करते हैं कि आपके पास कौन सा पैमाना है कि धर्म के नाम पर अफराजुल को जिसने मारा उसने धार्मिक नारे लगाए, उसको मारने के बाद फिर उसको पेट्रोल डालकर जलाया और उसका वीडियो वायरल किया उसने, और उसके समर्थन में, अब असल बात इसको समझिए, अफराजुल के हत्यारे के समर्थन यानी शंभूलाल रैगर के समर्थन में तमाम तर हिंदू संगठन जुलूस निकाले, शौर्य दिवस मनाए, और जब कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट के छतों पर चढ़कर, जयपुर कोर्ट की बात बता रहा हूं, इन्होंने तिरंगा झंडा को उखाड़ फेंका और भगवा झंडा लहराया, यानी जजों को बाध्य किया कि सजा आप अपने मन से नहीं दोगे, हमारे मन से दोगे। कोई बताए उदयपुर की घटना, अमरावती की घटना या इस तरह की कोई और घटना अगर कहीं हुई, कोई मुस्लिम संगठन उसके समर्थन में आया क्या? नहीं आया, और आएगा भी नहीं। कोई जज के खिलाफ कमेंट किया? नहीं किया।